नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, अगर तुमको इस घर में रहना है तो मेरे माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। पता है वाणी, अब भी वह बहुत याद आता है। हर समय उसकी याद सताती है, पर मुझे लगता है कि उसे मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आती। देखना, रक्षाबंधन आने वाला है। बचपन से तुम दोनों भाई बहनों को साथ में रक्षाबंधन मनाते देखते आ रही हूँ, लेकिन इस बार नहीं देख पाऊँगी। इतना कहते ही निर्मला जी की आंखें भर आई और गला भारी हो गया। तो वाणी बोली, माँ तुम भाई से बात क्यों नहीं करती? किस मुँह से बात करूँ, तू ही बता। और अब तो वह मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है। कितनी बार उसे कह दिया कि जो किया पुत्र मोह में किया। मुझे डर था कि वह मुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन उसे मेरा प्यार दिखाई ही नहीं देता। निर्मला जी बोली, माँ मैंने सुरेश जी से बात की है और उन्होंने भैया से बात की थी। हम रक्षाबंधन के दिन वहाँ जाएंगे। आप हमारे साथ चलना, वहाँ बैठकर बात करेंगे। शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और माँ तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम पहले जैसा बर्ताव नहीं करोगी और पुरानी बातें भुला दोगी। वाणी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं पुरानी सब बातें भुला दूंगी। बस वरुण को इस घर में वापस ले आ, और हाँ, उसकी बीबी को समझा देना। और वैसे भी सारी गलती मेरी नहीं थी। निर्मला जी बोली, देखो माँ, यही तो समस्या है। तुम्हारे मन में अभी भी भाभी के लिए कड़वाहट भरी है। आपको भूलना होगा सब कुछ, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। या फिर यह समझ लो कि हमेशा के लिए अपने मुंह, आंखें और कान बंद करने होंगे। आजकल के दौर में रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। आप मन में ऐसे ही कड़वाहट रखोगी तो भैया वापस घर में आ जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें वापस घर छोड़ते देर नहीं लगेगी। वाणी ने माँ से कहा। तो निर्मला जी बोली, ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने तरफ से। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ। घर में सब इंतज़ार कर रहे होंगे। दफ्तर से सीधा यहीं आ गई थी। वैसे सुरेश जी और माँ को फ़ोन पर बता दिया था कि मायके जा रही हूँ कुछ देर के लिए। इतना कहकर वाणी चली गई। तो इधर निर्मला जी की नज़रें सामने दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ी। तस्वीर में वरुण और वाणी दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे थे। तो किसी फ़ोटो में वरुण अपनी माँ और पिता के साथ था। कुछ तस्वीरें वरुण के बचपन की थी तो कुछ जवानी की। उन्हीं को देखते देखते निर्मला जी अतीत के पन्नों में खो गईं। वरुण बचपन से ही अपनी माँ का लाडला था। बस वह जो मुंह से कह देता उसे करने के लिए निर्मला जी ज़मीन आसमान एक कर देती थी। बड़ा होने पर वरुण की नौकरी बैंक में लग गई। ट्रेनिंग के दौरान ही वरुण ने पहली बार नमिता को देखा था। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। वरुण ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो वह लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही वरुण के पिता को पता चला कि लड़की दूसरी जात की है तो उन्होंने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। तो उधर नमिता के घर वाले भी तैयार नहीं थे, लेकिन निर्मला जी जिद पर अड़ गईं और उन्होंने वरुण के पिताजी को मना लिया। और नमिता के घर भी वह स्वयं रिश्ता लेकर गईं और जैसे तैसे सबको मना लिया और अपने बेटे की खुशी के लिए वरुण और नमिता की शादी करवा दी। शादी के बाद वरुण नमिता के आगे पीछे घूमता रहता। उसने रसोई में अपनी माँ की तो कभी आज तक मदद नहीं की थी, पर बीबी की खूब करता। घुमाने फिराने ले जाता, जो बीबी कहती वही करता। यह देख निर्मला जी को थोड़ी जलन तो होने लगी थी। उन्हें लगा बेटा हाथ से गया और अब बहू का होकर रह जाएगा। तो वो लगी साजिशें करने और बहू की छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालने और रोक टोक करने व उसे परेशान करने। एक दिन नमिता ने नाश्ते में पराठे बनाए तो निर्मला जी बोली, यह क्या बहू, इतने मोटे पराठे और इतना घी, बीपी बढ़ाना चाहती हो क्या? तो वरुण झट से बोला, कल से ध्यान रखेगी माँ। और इतना कह नमिता की तरफ देख हंस दिया तो नमिता ने भी उसे हल्की सी मुस्कान दे दी। यह देख निर्मला जी का पारा और चढ़ गया। अगले दिन नमिता ने पराठे थोड़े पतले बना दिए तो निर्मला जी बोली, आज तो बिल्कुल ही पापड़ जैसे पराठे बना दिए, और घी कहाँ है इनमें, कैसे खाऊं इन्हें? उस दिन नमिता की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और दफ्तर के लिए भी देर हो रही थी। तो सासू माँ की ऐसी बातें सुन उसे गुस्सा आ गया और बोली, माँ जी आप खुद ही बना लिया करो अपना खाना। मोटे पराठे बनाती हूँ तो कहती हो मोटे क्यों बना दिए, और पतले बनाती हूँ तो कहते हो पतले क्यों बना दिए। दिक्कत क्या है आपको? नमिता का इस तरह माँ पर चिल्लाना वरुण को अच्छा नहीं लगा। उसने सबके सामने ही नमिता को डांट दिया। यह देखकर निर्मला जी को बहुत खुशी हुई। अब वह जानबूझकर ऐसे काम करती हैं कि नमिता को गुस्सा आ जाता और वो चिल्ला पड़ती। यह देखकर वरुण को बुरा लगता तो वो नमिता को डांट देता।
दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार आने लगी थी। अक्सर कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती तो निर्मला जी मन ही मन खुश होती। एक दिन नमिता के घर से तीज का शगुन आया तो निर्मला जी लगी नुक्ताचीनी करने। तो नमिता बोली, मेरे घर से सामान आया है, आपको कहाँ ही पसंद आएगा। वैसे भी आपकी तो आदत है बिना मतलब के लोगों का मूड खराब करने की। नमिता का इतना बोलना था कि निर्मला जी जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ से वरुण आ गया और निर्मला जी ने बात को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। वरुण ने नमिता को डांट दिया तो वो बोली, तुम्हें तुम्हारी माँ की गलती क्यों दिखाई नहीं देती? श्रवण कुमार बने बैठे हो और आंखों पर पट्टी बंधी है। वरुण को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने नमिता पर हाथ उठा दिया। नमिता ने भी अपना सामान पैक किया और घर छोड़ माँ के घर चली गई। निर्मला जी के दिल को बहुत ठंडक पहुँची। एक दिन निर्मला जी अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि कैसे साजिशें करके अपनी बहू और बेटे को अलग कर दिया। लेकिन वरुण ने बात सुन ली। उसी समय कमरे में आकर बोला, माँ तुमने यह सब जानबूझकर किया? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और अपनी पत्नी को तुम्हारे लिए अंडर एस्टिमेट किया, उसको डांटा और तुमने जानबूझकर हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी की। माँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना सुनते ही निर्मला जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने वरुण को समझाने मनाने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना और वह भी अपना सामान पैक कर घर छोड़कर चला गया। जैसे तैसे नमिता को मना लिया और दोनों किराए के घर में रहने लगे। इधर वरुण के जाने के बाद निर्मला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वरुण को फ़ोन किया पर वरुण ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। वरुण के पिताजी ने भी उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वरुण इतना आहत था कि वो कुछ समझना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसने पत्नी से ज़्यादा माँ पर भरोसा किया था। ट्रिन ट्रिन फ़ोन की घंटी बजी तो निर्मला जी अपने ख्यालों से बाहर आईं। फ़ोन वरुण की बहन वाणी का था। वह बोली, माँ रक्षाबंधन के दिन तैयार रहना, हम सब भैया के पास चलेंगे। देखते देखते रक्षाबंधन का दिन भी आ गया। रक्षाबंधन के दिन वाणी, माँ, बाबूजी और वाणी के पति सुरेश सब वरुण के घर गए। वरुण की माँ ने माफ़ी मांगी और बोली, बेटा एक मौका तो दे दे गलती सुधारने का। गलती तो सबसे होती है, मुझे तेरी बहुत याद आती है। अब घर चल बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। पर वरुण कुछ नहीं बोला। माँ ने जो किया उससे वो बहुत दुखी था। सुरेश जी और वाणी ने वरुण व नमिता को जैसे तैसे मना लिया और सुलह करवा दी। उस दिन माँ ने वरुण और वाणी को रक्षाबंधन मनाते देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद वरुण और नमिता घर आ गए। उनके घर लौटने से घर की रौनक लौट आई। सब ने पुरानी बातें भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत की। निर्मला जी ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और बेटे और बहू का दिल जीतने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जो उनके बेटे और बहू को भी दिखा। उन्होंने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ गलती तो किसी से भी हो सकती है लेकिन अपनी गलती का एहसास कर उसे सुधारने की कोशिश करना यही सबसे बड़ी बात है। यह कहकर बेटा और बहू दोनों निर्मला जी के गले लग गए। निर्मला जी के आंखों से आंसू की धार बहने लगी और उन्होंने कसकर अपने बेटे और बहू को पकड़ लिया। दोस्तों, कभी कभी बहू के आने के बाद सास ना चाहते हुए भी बहू के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है क्योंकि उसके अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती है, बेटे का प्यार बंटने की भावना। यही निर्मला जी के साथ भी हुआ लेकिन समय रहते निर्मला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपना परिवार बिखरने से बचा लिया। आपको वरुण और नमिता का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।